भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने टाइम टेस्टेड पार्टनर रूस से रिश्ते कम नहीं करने वाले और अब इसका सबसे बड़ा सबूत अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल अगस्त के पहले हफ्ते में मॉस्को जाएंगे, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर अगस्त के मध्य में रूस पहुंचेंगे। दोनों का ये दौरा हाई लेवल है और मैसेज साफ है कि अमेरिका के टैरिफ प्रेशर और राजनीतिक धमकियों के बावजूद भारत रूस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। यही जियोपॉलिटिकल चेस गेम है और इसका जो मोदी जी यूज करते हैं भाई मजा आया था। अभी पता लगा कि अजीत डोभाल और जयशंकर जी दोनों को सेपरेटली रशिया भेजा जा रहा है जब से ट्रंप ने पागलपन का दौरा उसको पढ़ना शुरू हो गया। पहली बात, और रशिया ने भी एक काउंटर किया है, काउंटर भी ऐसा किया है कि अगर ट्रंप ने प्रेशराइज करने की और कोशिश करी, ब्रिक्स के फोरम को अगर धमकी लगाई तो क्या मिला? व्हाट अमेरिका कुड गेट आउट ऑफ दिस? कुछ भी नहीं मिला। तो ये तो पॉइंट है, इस पॉइंट में देखने की चीजें हैं। इनवर्ड एट द मोमेंट, अपने अंदर झांकना है। इसलिए वो कहते हैं जी कि हमें जो है ना वो इंडिया को थोड़ा सा अलर्ट करना है, हमें सबको अलर्ट करने की जरूरत है। रशियंस कहते हैं कि हम मौजूद हैं, हमें बताएं क्या करना है, हम आपके साथ खड़े होंगे। रशियंस इस वक्त पूरे का पूरा साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। रूस कहेगा कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम हमारे लिए कलेश कर रहे हो ना, तो हम तुम्हारे लिए। देखिए ये होता है, रिटेलिएशन तो होता है। अगर ट्रंप को ये गलतफहमी है कि रशिया कुछ नहीं करेगा, चाइना कुछ नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ट्रंप की। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जहां तक तेल खरीदने की बात है, ट्रंप कहता है कि भाई आप अमेरिका से तेल क्यों नहीं खरीदते? आप उसी रेट पे दे दो जिस पर रशिया दे रहा है, हम आपसे खरीद लेंगे। आप जिस रेट पर रशिया दे रहा है, चलो 2-4 ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी अंडरस्टैंड, आप कर दो। आप देने वाले तो बनो नहीं, आपको दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदें और गुंडागर्दी है कि खरीदें, तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। दिस इज नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट। तो दोस्तों, यूएस और इंडिया की जो एक कसमकस चल रही थी, उसी के बीच में एक बड़ी खबर ये निकल के आ गई है कि जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं और एनएसए अजीत डोभाल, ये दोनों लोग एक जो है वो जाने वाले हैं रसिया। और रसिया में इन दोनों के जाने का मतलब ये है कि रसिया वैसे भी, रसिया और इंडिया के रिलेशन काफी मजबूत हैं, लेकिन ये यूएस को एक तगड़ा मैसेज है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ इतना ज्यादा लॉयल हो सकते हैं तो रसिया तो हमारा दोस्त है और हमेशा से रहा है, तो हम भी रसिया के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। कहेगा कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम हमारे लिए कलेश कर रहे हो ना, तो हम तुम्हारे लिए। देखिए ये होता है, रिटेलिएशन तो होता है। अगर ट्रंप को ये गलतफहमी है कि रशिया कुछ नहीं करेगा, चाइना कुछ नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ट्रंप की। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जहां तक तेल खरीदने की बात है, ट्रंप कहता है कि भाई आप अमेरिका से तेल क्यों नहीं खरीदते? आप उसी रेट पे दे दो जिस पर रशिया दे रहा है, हम आपसे खरीद लेंगे। आप जिस रेट पर रशिया दे रहा है, चलो 2-4 ऊपर नीचे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वी अंडरस्टैंड, आप कर दो। आप देने वाले तो बनो नहीं, आपको दुगने रेट में लगभग तेल देना है और आप चाहते भी हो लोग खरीदें और गुंडागर्दी है कि खरीदें, तो ऐसा तो चलेगा नहीं भाई। दिस इज नॉट पाकिस्तान, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया झुकेगा नहीं, ये क्लियर हो जाए बात। India, the world's third largest oil importer, has become the biggest buyer of Russian oil since 2022, purchasing up to 2 million barrels per day of oil, accounting for 2% of global supply. Other top buyers are China and Turkey. The Indian route is so important for the Kremlin that if disrupted, it could prompt it to retaliate by closing the CPC pipeline from Kazakhstan, where US oil majors Chevron and Exxon hold a big stake. Analysts at JP Morgan said this week, Russia is not without leverage. आप कभी भी गलती से ये मत सोचना, गलती मत कर देना है सोचने की कि रशिया के पास हाथ में कुछ चूड़ियां नहीं है कसने के लिए। अगर आप यानी कि अमेरिका रूस को दर्द दोगे, रूस के पास भी 4-5 चूड़ियां हैं आपकी कसने की, और रशिया ऐसी ऐसी जगह से अमेरिका की चीखें निकाल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, बोल दिया, देख लेंगे। वो जुआरी टाइप का आदमी, ही इज अ गैम्बलर, सो ही गैम्बल्ड। और गैम्बलिंग में क्या होता है कि दोनों चीजें, आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। यू कैन विन, यू कैन लूज। अब देखिए सब, Russia could potentially divert some 0.8 million BPD of oil to Egypt, Malaysia, Pakistan, Peru, Brunei, South Africa and Indonesia, JP Morgan said. Moscow could also disrupt the CPC pipeline to make sure the West feels the pain from higher oil prices. Western oil firms Exxon, Chevron, Shell, ENI and Total Energies ship up to 1 million barrels per day via CPC, which has total capacity of 1.7 million BPD. यानी कि अब मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा ये CPC की क्या स्टोरी है भाई।
बात यह है कि 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे ये शिप करता है, राइट, जिसमें जो अमेरिकन फर्म्स हैं, एक्सॉन, शेवरॉन, ये सब, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वेस्ट की ना, और खासतौर से अमेरिकन कंपनीज, भाई यू आर टेकिंग नियरली 65%, 70% ऑफ द एंटायर थिंग इज टेकन अप बाय यू। अगर आप कल, और ये तेल कहां बेच रहे हैं, दुनिया भर में बेच रहे हैं, डॉलर कहां पे आ रहे हैं, अमेरिका के अंदर। तो इफ यू आर सेइंग दैट 1 मिलियन बैरल्स पर डे अमेरिकन कंपनीज कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितने अरबों खरबों का नुकसान, डॉलर्स की बात कर रहा हूं, रुपए की नहीं बात कर रहा, कितना नुकसान अमेरिका को हो जाएगा, और रूस इसको बंद कर सकता है। मैं आपको मैप पे दिखाता हूं कैसे। दोस्तों ये है सीपीसी, दिस इज द कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम। यहां से देखिए कजाकिस्तान है, यहां से आ रही है, इट इज एंटरिंग रशिया, और फिर यहां पे जो मरीना टर्मिनल है ये जाती है ब्लैक सी में। अच्छा, ये जो चीजें हैं कजाकिस्तान में, ये जो इन्होंने बताया टोटल एनर्जी, इन्होंने बताया है शेवरॉन, इन्होंने बताया एक्सॉन, और भी कंपनीज हैं, ये सारी की सारी यहां पे कजाकिस्तान में बेस्ड हैं, और ये मोटा पैसा कमा रही हैं दोस्तों। अमेरिकन कंपनीज मोटा पैसा कमा रही हैं, और ये डेली 1 मिलियन बैरल्स पर डे अमेरिकन कंपनीज हैंडल कर रही हैं, और आती हैं रशिया से। अगर अमेरिका भारत पर प्रेशर डालता है कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे, रूस इसको कट ऑफ कर देगा बिल्कुल। दोस्तों अगर रशिया ये पाइपलाइन को डिसरप्ट कर देता है तो अमेरिकन कंपनीज को और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। अब चीजें इस नहज पे आ गई हैं, इस लेवल पे आ गई हैं कि मारकाट मची हुई है, बहुत ज्यादा मारकाट मची हुई है दोस्तों। तो हमें देखना है आगे चल के होता है क्या। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक चेस गेम, और ये अमेरिकन को स्टन कर रही है कि अजीत डोभाल एंड जयशंकर जी इन दिस मोमेंट गोइंग टू अमेरिका। दोस्तों मुझे लगता है अगली बार अगर टीम आएगी कोई अमेरिका की भारत में, भारत बोलेगा यार आप आ तो गए हो, लेकिन हमारी टीम ने रशिया में तेल खरीदने गई है, अब वो वापस आएगी तब डील करेंगे, अब 2 दिन जब भाई यहां पर आराम से जकूजी में अब रेस्ट करो। मुझे लगता है यही एक काम रह गया है अमेरिकन जो पूरे थिंक टैंक्स हैं उनके साथ करने के लिए। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्राई किया था थ्रेटन करने का कि भाई पहले तो बोल दिया डेड इकोनॉमी है, फिर बोल दिया 25% टैक्स लगाऊंगा, फिर बोल दिया पाकिस्तान के साथ मैं पार्टनरशिप करने को तैयार हूं, भारत के साथ नहीं करूंगा। यानी कि वो हर वो चीज कर रहा है ताकि हमारे रिलेशंस रशिया के साथ वो टूट जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा। उल्टा कैसे हुआ? इंडिया ने एक्सपोज कर दिया पहली बात कि तुम झूठे हो। सुबह मैंने वीडियो डाला था, हमने ट्रंप के मुंह के ऊपर बोला है तुम एक झूठे मक्कार किस्म के इंसान हो। इसलिए अब हमने दूसरा काम कर दिया, अजीत डोभाल जी को भेज दिया। अब अजीत डोभाल जी वहां पे करेंगे क्या? पहली बात ये, हम एक मैसेज दे रहे हैं ट्रंप को, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक मैसेज और है यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि तुम हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हो तो बुली करना हमें भी आता है। बुली का मास्टर वो कौन है? मोदी नहीं है, मोदी तो सॉफ्ट चलते हैं, अजीत डोभाल है। और ये स्ट्रेटेजिक टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, हमेशा टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। और ये टाइमिंग परफेक्ट था मोदी जी का, अजीत डोभाल को रशिया भेजना। और वहां जाकर पहले तो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते में अजीत डोभाल जाएंगे मॉस्को में, और इनके जाने के आने के वापस बाद जयशंकर जी जाएंगे। अब यहां पर मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस ये किया, अजीत डोभाल को काम दिया है कि आपका क्रिटिकल मिशन है, एक जो हमारा रिलेशन है, मेरा जो मैसेज है मोदी जी का पुतिन को, वो देना है कि हम आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। और इस एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। हम वहां पर बात करने जा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग के अंदर कि हमारा मिशन है, आपका मिशन और हमारा मिशन वो सेम है। एक, किसी की दादागिरी ना आपने सहन करी ना हम करते हैं। दूसरा, हम वहां पर रिलीजियस जो रेडिकलाइजेशन है, वही पागलपन एक किताब वाला, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर वहां पे बात चलेगी। ये सारी बातें भी अजीत डोभाल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रशिया भी इन टेररिस्ट से दुखी है और हम भी दुखी हैं। तो क्यों ना तो इंडिया एक स्ट्रांग मैसेज भेज रहा है यूएस को, और यूएस जिस तरीके से लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था इंडिया के ऊपर कि हम कैसे भी करके इंडिया को दबाएं और इंडिया को जो है वो रशियन ऑयल खरीदने से रोकें, और इंडिया को इतना प्रेशराइज करें कि वो प्रेशर में आके हमसे F-35 खरीद ले, और प्रेशर में आके ये बात मान ले कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया था। ये कोई भी बातें इंडिया मानने को तैयार नहीं है। पूरा कोशिश कर चुका है यूएस की प्रेशर बना के हम इंडिया का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है
जो स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का, जिस तरीके से यहाँ पे किसानों का काम हो रहा है, वो इस किसानों के मार्केट में भी घुसना चाहता है। और ये सारी बातें इंडिया नहीं मान रहा है यूएस की। यही वजह है कि यूएस गुस्से में ये सारे उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो एक तगड़ा स्ट्रांग मैसेज यूएस को भेजने के लिए भी ये जो ट्रिप है वो काफी ज्यादा